हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा हैं, घेरन संहिता में 25 और इसके इतर जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं सभी जगह 10 मुद्राएं मिलती हैं। जैसे शिव संहिता, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति आदि जो भी है उन सब में 10-10 ही आएंगे। अब इन मुद्राओं के में भेद भी आपको बताए। स्वामी सत्यानंद जी का रेफरेंस देते हुए कहा कि उन्होंने समस्त मुद्राओं को 5 भागों में बांटा। ये जो मुद्राएं हैं इनको आप इस तरह से भी ध्यान रखिए कि यहाँ मुद्राओं में बंद को भी लिया गया है। जब हम 25 मुद्राओं की बात घेरन संहिता में करेंगे तो वहां पर भी जो 4 बंद हैं वो आएंगे। ठीक है। और घेरन संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो हठ प्रदीपिका का विस्तार करता है। हठ प्रदीपिका का क्या करता है? वो विस्तार करता है। विस्तार कैसे? जैसे हठ प्रदीपिका में आपने 15 आसन पढ़े और घेरन संहिता में आपको आसन मिले 32, तो उसने इसमें 17 आसन और ऐड कर दिया, तो विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 10 मुद्रा है, वहां पर आप जाओगे तो 15 और ऐड हो जाएंगी, कुल मुद्रा वहां पर आपको देखने को मिलेगी 25। तो इसका विस्तार करता है तरह से। यहां पर आपने सटकर्म पढ़े, सटकर्म पढ़े, वो केवल यहाँ आपको कैसे बताए गए? संक्षेप में बताए गए। किसी भी सटकर्म का कोई भेद आपको बताया नहीं? बताया, लेकिन वहां इन पर विस्तार से चर्चा हुई। ये जो मैं आपको चीज यहाँ पर बता रहा हूँ ना, आपके मन में कई बार आता होगा, अरे यहाँ तो मुद्राओं की बात चल रही है, उधर क्यों गए? ये तरीका होता है एक ग्रंथ को दूसरे से लिंक करना। ऐसा करने से आप उसको याद रख पाते। ठीक है। अब ये जो 10 मुद्रा है, इन 10 मुद्राओं में 4 तो आपके बंद है। 4 बंद के नाम आप में से कोई भी बताइए, क्या है 4 बंद के नाम? कौन कौन से बंद होते हैं? जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद और इन तीनों को मिला के जालंधर बंद, उद्यान मूल बंद, बंद मूल बंद और आपका उद्यान बंद है ना। उद्यान बंद, और जब तीनों एक साथ लगेंगे ना तो फिर उसको हम महाबंद कह देंगे। ठीक है। तो ये आपके 4 बंद हुए। तो अब 4 बंद तो आपने ये कर लिया। अब बची मुद्रा कितनी? 6 मुद्रा बची कि नहीं बची? कितनी बचे? 6 मुद्रा बची। अब 6 मुद्रा में से आप जैसे यहां पर आओगे तो देखोगे, एक है महामुद्रा। क्या है? एक महामुद्रा। और दूसरी क्या है? महावेद मुद्रा। तो दो तो महा महा करके आ जाएंगे। एक है महामुद्रा और दूसरी क्या है? महावेद मुद्रा। तो 4 और 2 कितने हुए? 6 आपने याद कर लिए। 6 याद हुए कि नहीं हुए? अब इसके बाद में कुछ मुद्राएं बचती हैं जो बिल्कुल सहज हैं, जैसे खेचरी, विपरीत करनी, सांभवी और वज्रोली। तो ऐसे आप इन 10 की 10 मुद्राओं को याद कर सकते हैं कि 4 बंद हैं, उसमें से 2 महा या 3 महा बोल दीजिए, एक महाबंद भी तो आ जाता है ना, या तो उसको उसमें ले लीजिए, ऐसे बोल दीजिए कि 3 महा से संबंधित है, महाबंद, महामुद्रा, महावेद, ऐसे आ गया। इसके बाद खेचरी, विपरीत करनी, सांभवी, वज्रोली, तो पूरी 10 मुद्रा हो जाती है। अब 10 की 10 मुद्रा आपके हाथ पर है। क्लियर हुई बात? अब इनको सर समझना है कि इनमें क्या है। हाँ बोलिए। 6 मुद्राएं कौन सी हुई सर? 6 में 4 बंद है ना, 4 बंद बताए। हाँ जी ठीक, और 2 ये मुद्रा होगी, महामुद्रा और 2 ये महावेद मुद्रा, होगी ठीक है सर। 6, और इसके बाद खेचरी, विपरीत करनी, सांभवी, वज्रोली, 10 मुद्राएं हो जाती हैं। अब इसको देखिए, मुद्राओं का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझना, इनका पूरा का पूरा काम रहता है
क्या किस पर काम करती है? ये जो चक्र है उनको जागृत करने पर, कुंडलिनी जागृत करने पर उन पर काम होता है। और कुंडलिनी जो है वो कहाँ पर बताई गई है? कुंडलिनी का स्थान जो है वो नीचे मूलाधार में बताया गया है कि वो कुंडलिनी नीचे 3.5 लपेटे लेकर, ठीक है, ऐसे वहां पर सुषुम्ना के ऊपर मुख रखकर सोई हुई है। जैसे ही इसमें प्राण का संचार होगा तो क्या होता है? प्राण जगह जगह जो चक्र हैं उनका भेदन करता है और भेदन करता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाता है ब्रह्मरंध्र में तो वहां मिलन होता है। इसी कुंडलिनी को शक्ति भी कहते हैं। तो जब ये शक्ति ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर क्या बोलते हैं? ऊपर है शिव का स्थान, तो शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, यही कहलाता है हठ योग, ऐसी धारणा है। अब ये यहाँ पर प्राण का संचार कैसे हो, ये कुंडलियों से सॉरी मुद्राओं के अभ्यास से किया जाता है। अब सबसे पहली जो मुद्रा है उसमें देखिए क्या कहते हैं कि बाएं पांव की एड़ी से सिवनी को दबाएं तथा दाहिने पांव को फैलाकर इन दोनों हाथों से दृढ़ता से उसे दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ें। तब जालंधर बंद करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करें। इसमें एक पैर तो रहेगा सीधा, ठीक है। कुछ ऐसे मान के चलिए जैसे आप एक आसन करते हैं, उस आसन का नाम है जानुशीरा आसन। जानुशीरा आसन में ऐसे बैठते हैं ना, दंडासन में बैठ गए, एक पैर को घुटने से फोल्ड किया, बाएं पांव की एड़ी से सिवनी को दबाइए, बाएं पैर की एड़ी को घुटने से फोल्ड करते हुए ऐसे लाए, ठीक है, ठीक उसको मूलाधार के नीचे यहां पर ला करके उसको दबाते। दाहिना पैर सीधा, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। अब सामने जैसे पश्चिमोत्तानासन में जाते हैं वैसे जाते हुए इसको यहां से पकड़ते हैं, पैर के अंगूठे को, फिर दृढ़ता से वहां पर, तब ये जालंधर बंद यहां लगे, इसमें बने रहना। तो यह क्रिया कहलाती है महामुद्रा। इसमें क्या होता है? कहते हैं जिस प्रकार डंडे के मारने से सांप डंडे की आकृति वाला अर्थात सीधा हो जाता है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति सीधी अर्थात जागृत हो जाती है। ये सारी की सारी उपमाएं हैं, ये उदाहरण है केवल ना। जैसे कहा मारने से सांप सीधा हो जाता है, तो सीधा होने का मतलब है जैसे ही सांप को डंडे से मारते हैं तो वो क्या करता है? वो क्रिया करेगा, दौड़ेगा, शांत नहीं रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है और उसका जो मुख सुषुम्ना के ऊपर रखा हुआ है वो हट जाता है, प्राण का संचार होता है। एक इसका ये लाभ बताया। दूसरा कहते हैं कि इसके अभ्यास से महाक्लेश आदि दोष तथा मृत्यु का भय दूर हो जाता है। ये जो महाक्लेश बोला है ना, इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है इनकी संख्या? 5। योग सूत्र जब पढ़ोगे तो दूसरा अध्याय साधन पाद, उसके तीसरे सूत्र में इनके बारे में आता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेश, वहां पर 5 कलेश बताए गए। मृत्यु आदि का भय दूर हो जाता है। ये अति संयोक्ति में है सब कुछ ना, क्योंकि कुंडलिनी के संबंध में कहा जाता है कि वहां बहुत ऊर्जा है, जैसे वो जागृत होती है तो उसमें बहुत अधिक ऊर्जा है। उसके लिए कुछ भी, जिसने उसको जागृत कर लिया, ठीक है, उसके लिए कुछ भी पथ्य और अपथ्य नहीं रहता। जैसे सामान्य व्यक्ति भोजन करता है, उसके लिए होता है ना, ये आपको पथ्य है, ये अपथ्य है, ये आप भोजन कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं रहता। वो घातक विष को भी अमृत की भांति पचा जाता है। देखो ये विष फिर पचने की बात हुई है। आसन में भी आया मयूर आसन, प्राणायाम में आया शीतली प्राणायाम, मुद्रा में आया तो महामुद्रा। अभी
खिचड़ी मुद्रा में भी आएगा। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, वायुगोला, अजीर्ण तथा संभावित अन्य अनेक दोष दूर हो जाते हैं व नष्ट हो जाते हैं। ये इन्होंने इसके बारे में बताया। ये सब कब होंगे? जब वह कुंडलिनी जागृत होगी। और इस आसन को करने से इसका क्या उद्देश्य है? कुंडलिनी जागृत करना। ठीक है, एक मुद्रा। आपसे यहां इस मुद्रा से जब भी प्रश्न पूछेंगे तो वह प्रश्न इसके लाभ में से या उपमाओं से संबंधित होगा। विधि से संबंधित हुआ तो उसमें केवल उस मुद्रा में कौन सा बंद लगा आदि आदि आ सकता है। तो महामुद्रा के ठीक सामने आप डैश करके लिखो जालंधर बंद। किसमें कौन सा बंद लगाया जाता है? जालंधर बंद लगाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहां तक क्लियर हुआ पहली मुद्रा सबको। दूसरी मुद्रा, इसमें लिया जाता है महाबंद। महाबंद वही है जब हम तीनों बंदों को, जालंधर, उद्यान और मूल बंद, इन तीनों को एक साथ लगाते हैं, एक साथ इनका अभ्यास करते हैं, तो ये तीनों फिर एक अलग नाम से जाने जाते जिसे हम महाबंद कहते हैं। तो यह सभी को पता है। इनको अभी एक एक करके आगे पढ़ेंगे भी, तो ये भी ठीक है। इसके बाद है महावेद मुद्रा। इसको देखिए, साधक महाबंद लगाकर, ठीक है, बंद लगा, इसमें ध्यान रखना। महावेद में कौन सा बंद लगा? महाबंद। महावेद में बंद लगा है महाबंद। ठीक है, महामुद्रा में कौन सा बंद लगा है? जालंधर बंद। महाबंद लगाकर एकाग्रचित्त हो पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा के द्वारा रोक कर कुंभक करें। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह, हेलो, हाँ बोलिए सर। महामुद्रा में जालंधर बंद लगा है, महावेद में महाबंद लगा है और महाबंद में तीनों बंद लगे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक। बिल्कुल ठीक है। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह जमीन पर लगाकर या टिकाकर, ठीक है, जैसे तुला, मतलब जमीन पर दोनों हथेलियां रखी और पूरा शरीर ऊपर उठा लिया तुला के समान। नितंब को झटके से धीरे से भूमि पर पटके ऊपर से रखते। इसमें क्या हुआ? आपने कोई ध्यानात्मक आसन लिया, ध्यानात्मक आसन लगाया, उसके बाद तीनों बंद लगाए, फिर हथेली जमीन पर रखी और पूरे शरीर को ऊपर उठाया और तब ऊपर से छोड़ते धीरे से, तो वो जमीन पर गिरेगा। ऐसा गिरने पर कहां पर चोट होगी? मूलाधार में। इससे क्या होगा? कुंडलिनी जागृत होगी। ऐसा अभ्यास किया जाता है। इसके लाभ देखिए, ऐसा करने से वायु दोनों पुटों, ईडा और पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में प्रवेश करता है। यह झुर्री, बाल का पकना व कंपन को दूर करता है। तो ये बाल पकना, झुर्री, ये सब अलग बात है। मेन तो इनका एक ही काम था, मुख्य एक ही काम है कि सुषुम्ना में जो प्राण है वो कैसे प्रवेश करे, उसके लिए सब कुछ है। ये मुद्रा क्लियर हुई सबको? ये भी। तीसरी मुद्रा खेचरी। खेचरी मुद्रा काफी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा घटता है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसमें क्या होता है? इसमें साधक कुछ क्रियाएं करता है। किसके साथ करता है? जिह्वा के साथ में। कौन सी क्रियाएं करता है? काटन की, चालन की, दोहन की। जैसे जिह्वा के नीचे ना, जिह्वा को जब ऊपर उठाते हैं तो एक धागे के समान एक चीज आपको दिखाई देगी जिसको तात्मा वगैरह बोलते हैं। बाकी तो डॉक्टर साहब बताएंगे उसको क्या कहते हैं। तो उसको
कई बार बच्चा, छोटा बच्चा जब नहीं बोलता तो उसको थोड़ा सा बाल भर जो है डॉक्टर काटते हैं बड़ी सावधानी के साथ में, तो उसको काटा जाता है, फिर चलाया जाता है जीवा को। और दोहन, दोहन का मतलब होता है दुलना, जैसे दूध निकालते हैं ना, ऐसे मक्खन लगाकर जीवा को दुलते हैं। क्यों? ताकि जीभ जो है उसकी वृद्धि हो सके, उसकी लंबाई बढ़ सके। लंबाई बढ़ने पर क्या होगा? लंबाई बढ़ने पर जीवा को ऊपर की ओर फोल्ड करके अंदर मुख गुहा में प्रवेश कराते हैं। उससे क्या होगा वो भी बताएंगे। अब ये जो काटने का जो काम है ये कैसे होता है, तो इसमें बोला है थुअर के पत्ते के समान। इन्होंने थुअर का पत्ता ही ले ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा है थुअर के पत्ते के समान। इसका पत्ता जो है वो बहुत ही धारदार होता है, उससे बहुत तेजी से जो है किसी चीज को काटा जा सकता है, क्षण भर में काट देता है, पता भी नहीं चलता। तो ऐसा ही कुछ जो है कोई धारदार चीज ली जा सकती है, उसको लेकर के क्या करें, उसको लेकर बाल भर उसको काटना है। कितना काटना है? बाल भर। लेकिन आपसे जब भी प्रश्न पूछेंगे तो यही आता है कि खेचरी मुद्रा में काटन क्रिया को किसके द्वारा पूर्ण की जाती है, या उसमें किस चीज का ग्रहण किया गया है, या महर्षि ने काटन के लिए किसका निर्देश किया है। तो तब आप बोलोगे थुअर के पत्ते के समान तीक्ष्ण धारदार वाला, या थुअर का पत्ता, ऐसा बोल रहा है। ठीक, काटन की बात क्लियर है। दूसरा, जब उसको काटते हैं तो काटने के बाद उसका उपचार कैसे करें, चिकित्सा कैसे करें, तो उसके लिए बोलते हैं कि सेंधा नमक। सेंधा नमक सब हर कोई जानता है, उपवास आदि व्रत आदि में हम प्रयोग में लेते हैं उसको। और दूसरा, हरडे के चूर्ण से, हरड़, बेड़ा, आंवला, त्रिफला जिसका बनता है, ठीक है, से जीवा का घर्षण करें। 7 दिन के बाद बाल भर पुनः काटे। एक बार बाल भर काटा, फिर ये किया, फिर 7 दिन के बाद, ठीक है, ऐसे ये क्रिया चलती है। अब इसमें देखो हर्ड की बात आई है, तो हर्ड के विषय में कहा जाता है कि हर्ड जो है वो माता के समान होती है। जैसे माता पुत्र का चाहकर भी अहित नहीं कर सकती, पुत्र मतलब संतान का, ठीक है, आप में से कोई ऐसा बोलेगी पुत्री का कर सकती है, दोनों का आ जाएगा। तो उसी तरह से हरड़ जो है अगर स्वस्थ व्यक्ति ले तो उसके स्वास्थ्य को बना कर रखती है, और अस्वस्थ ले तो उसको स्वास्थ्य प्रदान करती है, ये बहुत गुणकारी होती है। तो ये 7 दिन बाद फिर से उस क्रिया को दोहराएंगे। अब ये कब तक करें, इस क्रिया को कब तक करें? हर 7 दिन काटते ही जाए बाल भर, रुके ही ना कोई, ऐसा नहीं। तो बोलते हैं इसका एक निर्धारित समय है, 6 मास तक, 6 महीने तक उक्त विधि, ऊपर जो विधि बताई गई है वैसा अभ्यास करें। 6 महीने तक करना। तो 1 महीने में 4 बार, ठीक है, तो इतनी बार इसको कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, कहते हैं चित्त शून्य में विचरण करता है। तक्षक सर्प, ये नाम याद रखना, के काटने पर भी विष नहीं चढ़ता। रोग, मरण, तंद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा आदि भी नहीं सताती। रोग से पीड़ित नहीं होता, कर्म में लिप्त नहीं होता, वह काल से भी बाधित नहीं होता। एक समाधि आएगी जब आप घेरन संहिता पढ़ोगे, कल भी मैं आपको बताया था, उस समाधि का नाम है रसानंद। रसानंद योग समाधि। इस समाधि में इस अभ्यास को लिया जाता है खिचड़ी में। इसमें जब 6 महीने तक उसने क्रिया की, जीवा की लंबाई बढ़ी, पहले जीवा काटी, फिर उसको चलाया, फिर मक्खन लगाकर जैसे दूध को दुलते ऐसे उसको खींचते हैं, तो जीवा की लंबाई बढ़ी। उस जीवा को फोल्ड करके ऊपर की ओर अंदर मुख गुहा में ऊपर प्रविष्ट कर देते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि ऊपर जो है वहां से निरंतर एक जो है रस टपकता रहता है, ठीक है। और वो जो उसको बिंदु कहते हैं, कई नाम उसके लिए आते हैं। वो जो स्राव है वो जैसे ऊपर से आता है, अब वहां बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना होने के कारण वो सीधा उदर में जाता है और वहां अग्नि उसको समाप्त कर देती है। तो जब ये जीवा फोल्ड करके उसको चखते हैं तो उससे क्या होता है, वह उसी में ही इतना आनंदित हो जाता है कि सब चीजें भूल जाता है और उसी में उसको आनंद आने लगता है। तो ये सब होता है खिचड़ी मुद्रा। तो आपको किससे काटना है, थुअर का पत्ता। लाभ में तक्षक सर्प जो है उसका भी वो नहीं होता, आदि आदि। ये आपकी खिचड़ी मुद्रा थी। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई डाउट किसी का? नो सर। सर वो सर्प का नाम सर जो तक्षक है वो किस प्रकार का सर्प है, थोड़ा सा ताकि याद रहे हमें। तक्षक सर्प मतलब इससे कोई विषैला सर्प होता नहीं। जैसे कहते हैं ना, राजाओं में राजा राम, तो राजा तो बहुत हुए हैं लेकिन राम जैसे राजा नहीं हुए। तो सर्प तो बहुत हैं, लेकिन उनमें अगर कोई सबसे खतरनाक उसको कह सकते, सबसे विषैला कोई है तो तक्षक सर्प है, ऐसा समझे। ठीक है। उद्यान बंद। उद्यान बंद आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे ना, इसमें पूरी श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और पेट को बिल्कुल पेट से मिला देते हैं, तब ये होता है। और दोनों हाथ जो हैं, देखो दोनों हथेली घुटनों के ऊपर रखी है, इससे घुटनों को दबाते हैं। जितना दबाव घुटनों पर दिया जाएगा उतना जो है उधर अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं उद्यान बंद। जब इसका अभ्यास व्यक्ति करता है तो इसके लाभ बताते हैं कि 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है। देखो 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा तो संभव नहीं है, ये अति संयुक्ति में लिखते हैं। ये क्या है, एक शैली होती है लिखने की। अब कोई बोले जी मैं 6 मास तक उद्यान बंद किया, अब मैं मृत्यु को जीत लिया, आप मुझे जो है युद्ध में भेज दो, या जो आपकी इच्छा है वो प्रयोग मेरे ऊपर करो, मैं अमर हो चुका, ऐसा संभव है नहीं। यहां पर इस अभ्यास को करने से जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद का एक ही सिद्धांत है कि सभी रोगों की जड़ कहाँ है, या स्वास्थ्य का मूल क्या है, तो कहते हैं आपका उदर है। सर्वेषामेव रोगाणा निदान कुपितामल। जिसका उदर सही है, जिसका पाचन तंत्र सही है, वो बिल्कुल स्वस्थ, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, तो वो इससे सही रहता है। तो इसी कारण कहा कि मृत्यु को भी जीत लेता है। ऐसे व्यक्ति का यमराज भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उनका भाव है। कहते हैं बंदों में जो बंद हैं, 3 बंद बताए कि नहीं बताए, जालंधर, मूल और उद्यान। उन तीनों में कोई श्रेष्ठ है तो वो उद्यान बंद है। उन तीनों में कोई श्रेष्ठ बंद है तो वो उद्यान बंद है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बोल रहे हैं। अब ये आपसे पूछा जाता है कि बंदों में कौन सा बंद श्रेष्ठ है, तो उद्यान बंद श्रेष्ठ है। कोई बोलेगा जी महाबंद भी तो हो सकता है, उद्यान तो उसमें भी है, तो उसमें बाकी 2 भी तो हैं। अब वो तीनों मिलकर जितना लाभ देंगे उनके लगभग समकक्ष ही, उनके बराबर ही ये बंद लाभ देता है। तो ऐसा इनका भाव है। मूल बंद। मूल बंद क्या है? मूल बंद में गुदा द्वार को, एनएस को ऊपर की ओर खींचकर रखा जाता है। जब साधक ऐसा करता है तो उसको कहते हैं मूल बंद, ठीक। अपान और प्राण की एकता और मल मूत्र की अल्पता इससे हो जाती है जब इसका अभ्यास किया जाता है। तीसरा बंद आता है जालंधर बंद। जालंधर बंद में
जितने भी हमारे कंठ संबंधित रोग हैं, या आपका कंठ है, जितने भी आपके कंठ संबंधित रोग हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इससे ही शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है। शरीर के 16 आधार, इनका वर्णन आपको केवल और केवल वशिष्ठ संहिता में देखने को मिलेगा और कहीं पर भी ये नहीं आते। जैसे पहले हमने यम और नियम की बात की थी, तो मैं कहा कि जब बोला ना कि यमों में कौन श्रेष्ठ, नियम में कौन श्रेष्ठ, तो क्यों कौन किसे बताया था यमों में श्रेष्ठ? बताइए आप में से कोई भी। सर मिताहार। हठयोग के, हाँ, हठयोग के अनुसार मिताहार, और नियम में क्या श्रेष्ठ है बताओ? हठयोग के अनुसार अहिंसा सर। सर नियम अहिंसा। में अहिंसा, अहिंसा श्रेष्ठ है। तो इसका वर्णन अगर आपको देखना है तो कहीं मिलेगा नहीं ना, हठप्रदी टीका में, हठ रत्नावली, घिरन संहिता, कुछ नहीं मिलेगा। वह केवल आपको वशिष्ठ संहिता में ही मिलेगा। और वशिष्ठ संहिता और योग वशिष्ठ दोनों अलग अलग ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। वशिष्ठ संहिता शक्ति, वशिष्ठ और शक्ति उनके पुत्र जो हैं उनका संवाद है, और योग वशिष्ठ राम और वशिष्ठ मुनि का संवाद है। तो ये 16 आधार हम वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। विपरीत करनी, विपरीत करनी में क्या होता है? क्या है जी विपरीत करनी? नाम को ही देखो, विपरीत करनी, जिसमें शरीर की आकृति को विपरीत किया जाता है, उल्टा किया जाता है। विपरीत क्या बोलते हैं? उल्टा, उल्टा करना। किसको उल्टा करना? यह मुद्रा खेचरी मुद्रा को स्पष्ट करती है, उसी की ओर व्याख्या करती है, उसके बारे में बताती है। यह कह रही है एक मिनट ना, यह बताती है कि शरीर में जो बिंदु की बात की जा रही है, जिसके लिए जीवा की लंबाई अलग अलग क्रियाओं को करते हुए उसकी वृद्धि की गई, वो जो बिंदु तत्व है उसको अलग तरह से भी बचाया जा सकता है। तो क्या है? अब इन्होंने मान लिया कि ऊपर क्या है, यहां पर है चंद्रमा और नीचे है, उधर में है सूर्य, ऐसा ही तो किया। अब बोल रहे हैं कि भैया ऊपर से एक बिंदु, ऊपर से क्या होता है, एक बिंदु का स्राव होता है, वो आता है और आके यहां भस्म हो जाता है। तो विपरीत करने में कहा कि ऐसा करो, शरीर की आकृति बदल दो, चंद्रमा को ऊपर कर दो, चंद्रमा को नीचे कर दो, सूर्य को ऊपर कर दो। तो विपरीत करनी में कैसी होती है आकृति? ऐसी होती है कि नहीं होती? यहां पर सिर होता है, यहां पर पैर होते हैं। तो अब क्या हुआ, जो सूर्य था वो ऊपर, चंद्रमा था वो नीचे, तो बिंदु जो है वो नीचे रहता है, तो उसका ह्रास नहीं होगा, जो लाभ मिलना था वो मिल जाएगा। तो इस तरह से ऐसी इसमें कल्पना की गई। लाभ देखिए इसके क्या कहते हैं। कहते यदि कोई इसको निरंतर करे, 6 महीने के अभ्यास से सफेद बाल, झुर्रियां आदि नहीं दिखाई देती। एक धारणा ये भी है कि विपरीत करनी, विपरीत करनी के बाद पहले आएगा आपका विपरीत करनी, उसके बाद एक आसन है, नाम सुना होगा, सर्वांग आसन, और इसके बाद आता है एक शीर्षासन। ठीक है, कि ये इसकी एक वेरिएशन है, आप भी देखोगे इस चीज को। इसमें शरीर विपरीत करेंगे लेकिन थोड़ा जमीन के निकट रहेगा, इसमें बिल्कुल पूरा भार जालंधर बंद लगेगा और पूरा भार दोनों कंधों पर आ जाता है, शरीर बिल्कुल सीधा, और इसमें पूरा भार केवल सिर पर रहता है, बाकी पूरा शरीर हवा में ऊपर रहेगा, सिर जमीन पर होगा। तो ये शीर्षासन होगा। तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई।
इसको हम कह सकते हैं कि इसकी वेरिएशन है, ये ऐसे बोल सकते हैं, और यहाँ ये पूर्ण हो जाता है। तो ये एक अलग बात है। तो ये क्लियर हुआ सबको। समय जब भी बोलेगा तो 6 महीने आता है। अगर आपको कोई चीज पूछ ले और समय याद ना रहे तो आप 6 महीने करेंगे। 3 महीने, 6 महीने या साल भर, इससे ऊपर हो जाता नहीं। अब एक शक्ति आती है वज्रोली, और एक शक्ति है इसमें शक्ति चालनी। शक्ति चालनी को तो कुंडलिनी ही कहते हैं। अब मैं जो आपको पहले बोल रहा, देखो पहले तो ये देखो, शक्ति चालनी कुंडलिनी सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली बताई गई है। इससे आगे तृतीय उपदेश के अंत तक कुंडलिनी को विस्तार से बताएंगे, केवल इन्होंने इसके बारे में कहकर छोड़ दिया। ये जो वज्रोली क्रिया है, वज्रोली क्रिया पर महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय अध्याय में लिखा है, और वो कहते हैं कि कुछ अभ्यास हठ योग में ऐसे लिखे गए हैं जो करने योग्य नहीं है, और उन्होंने कहा या तो उनके साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की गई है या उन्हें गलत तरह से प्रस्तुत किया गया है। फिर इसको ध्यान में रखकर उन्होंने पढ़ने योग्य और पढ़ने योग्य जो नहीं है उन ग्रंथों का भी वहां वर्णन किया है। तो उसमें वो हठ प्रदीपिका को भी लेते हैं, वहां पर उसमें वो हठ प्रदीपिका को भी लेते हैं। तो वहां पर ये क्रिया आती है सहजोली की, और इस तरह की क्रियाएं तंत्र में अधिक मिलती है। इस तरह की क्रियाएं कहां पर मिलती हैं? तंत्र में अधिक मिलती है। जैसे इसमें कहा कि जिसमें जले हुए गोबर का उत्तम भस्म जल में मिलाकर स्त्री और पुरुष वज्रोली क्रिया से बिंदु को खींचने के बाद अपने अंग से लाते हैं। तो एक ऐसी क्रियाएं हैं जिससे वो कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, तो जिसका निषेध कई ग्रंथों में किया गया है कि ये सही है, कई जगह कहते हैं ये सही नहीं है, तो ये उधर आ जाता है। ठीक है। एक इसमें ये अमरोली क्रिया बताई है कि जब साधक ऊपर के नासिका प्रदेश के स्राव का प्रतिदिन पान करता है तब उस प्रक्रिया को अमरोली कहते हैं। तो ये दो क्रियाएं ऐसी आती है, वज्रोली की ही दोनों हैं। ठीक है। तो हालांकि ना तो इससे कहीं कोई प्रश्न आता, ना इनमें कोई बंध का समावेश है, ना इसकी कोई ऐसी विधि विशेष बताई गई है, तो ऐसे वहां पर आती है। ये जो यहां पर आप देख रहे हैं 3.93 ये इनकी कोटेशन है, तीसरे अध्याय के इन श्लोक में आपको ये मिलेंगे, वहां पर ऐसा ही लिया गया है। तो इस तरह से हमने 10 मुद्राएं देखी और उनको मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से उनकी विधि पर थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अभी आपका कोई डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। सर शक्ति चालिनी और अश्वनी मुद्रा, शक्ति चालिनी और अश्वनी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा सर सेम ही है ना? मतलब मैंने देखा है तो सेम ही। हाँ हाँ सेम ही आएगी। और कोई